अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन 2022-23 ओपन कर दी है। एमबीबीएस और बीडीएस के यानी कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस उन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करूंगा और आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर भी समझा दूंगा कि आप लोगों ने घर बैठे हुए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों का एलिजिबल होंगे तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के दो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस है और एक डेंटल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले फेडरल कॉलेज इस्लामाबाद आता है। दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। उसके बाद जो डेंटल कॉलेज में आते हैं वो है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, यानी कि दो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक डेंटल कॉलेज है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि जो स्टूडेंट कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं, कोटा सीट से मुराद वो सीट्स होती हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और इस तरह के मतलब कि लोकल अजला के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो वो www.slabmu.education.pk पर जाकर अपनी लिस्ट जारी कर देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर उनको पता लग जाएगा कि कितनी सीट्स किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो वहाँ पर उनको ऑल डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि जो स्टूडेंट कोटा सीट्स पर अप्लाई करना चाहेंगे तो उसको वहां पर जो सा या तो अगर डिसेबल स्टूडेंट है, फर्ज करें डिसेबल स्टूडेंट से मुराद ये होता है कि जो किसी को स्टूडेंट को कोई माजूरी हो, तो अगर उसको कोई माजूरी है तो उसको रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से अपना सर्टिफिकेट बनवा कर लाना होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो लोकल एरिया स्टूडेंट रहते हैं उनको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा कर लाना होगा, यानी कि उसकी तस्दीक करवानी होगी। डिसेबल स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने जो करवाना होगा वो किसी भी अथॉरिटी से आप लोगों ने, मुकामी अथॉरिटी जो सी होगी, आप लोगों ने वहां जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट कर देना है। जो स्टूडेंट डोमिसाइल बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोटा सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको प्रूफ देना होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से वो अप्लाई किया है उन्होंने डोमिसाइल बेस पर, तो वहाँ का या तो उनका एजुकेशनल यानी कि उन्होंने मैट्रिक वहाँ से की हो, इंटर वहाँ से किया हो, ताकि उनकी सनद के ऊपर लिखा हो कि जी स्टूडेंट ने यहाँ पर मैट्रिक किया, यहीं से इंटर किया है। तो इस तरह जो शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी उनको पता लग जाएगा जी ये स्टूडेंट 100% इसी डिस्ट्रिक्ट का है। या फिर आप लोगों की एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, इस तरह की और चीज़ें, लेकिन आप लोगों की जो एजुकेशन है डोमिसाइल पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की यकीनन एजुकेशन का जो सा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आते हैं जी आप लोगों का मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए एफएससी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। 660 नंबर होने चाहिए 12 क्लास में, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल में। उसके बाद जो आप लोगों ने एमबीबीएस एमडी कैट दिया था, अगर आप लोगों ने एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो आप लोगों के एमडी कैट में 75% नंबर होने चाहिए, और बीडीएस में अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो एमडी कैट में आप लोगों के 45% नंबर होने चाहिए। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। तो आप लोगों को मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लोग दोनों में ही अप्लाई करें, एमबीबीएस में भी अप्लाई करें, बीडीएस में भी अप्लाई करें। अगर आप लोगों का एक जगह एडमिशन ना हुआ तो दूसरी जगह आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो स्टूडेंट 2021 के हैं तो उनका जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होगा जो कल लास्ट ईयर था, यानी कि 65% उनके होंगे पिछले साल एमडी कैट में, तभी वो अप्लाई कर सकेंगे 2022-23 सेशन के लिए, यानी कि 2021 वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी मेरिट डिटर्मिनेशन फार्मूला में नेशनल एमडी कैट, जो आप लोगों का एमडी कैट हुआ है उसमें 50% आप लोगों की परसेंटेज काउंट की जाएगी। एफएससी की आप लोगों की 40% काउंट की जाएगी और मैट्रिक की आप लोगों की 10% आप लोगों की काउंट की जाएगी। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आप लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। तो एडमिशन पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक एडमिशन पेज ओपन हो जाएगा, आप लोगों ने इसको फिल कर लेना है। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी। तो ऑनलाइन अप्लाई के अलावा किसी भी किस्म की हार्ड कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोग अपनी जो एप्लीकेंट होगा अपने सीएनएसी से भी रजिस्टर करवा सकता है, ईमेल आईडी से भी रजिस्टर करवा सकता है, एनआईसीओपी से भी रजिस्टर करवा सकता है, अपने पासपोर्ट से भी रजिस्टर करवा सकता है। आपकी मर्जी है आप लोग किससे रजिस्टर करते हैं, और आप लोगों ने जो पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनल एमडी कार्ड इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, upload scan copies of documents, applicant shall have to apply separately medical और dental program। तो जो चार चीजें मेन है कि आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को पूछेंगे। उसके बाद नेशनल एमडी कैट का जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से मुराद होता है मैट्रिक और इंटर की इन्फॉर्मेशन। अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन सब की आप लोगों ने स्कैन कॉपीज करके अपलोड करनी है ऑनलाइन प्रोसीजर में।
और आप लोगों ने अगर मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप लोगों को दोनों में सेपरेटली अप्लाई करना होगा, यानी कि आप लोगों को एमबीबीएस के में अलग अप्लाई करना होगा और बीडीएस में अलग अप्लाई करना होगा। और आप लोगों को सेपरेट फीस देनी होगी, यानी एमबीबीएस की 3000 अलहदा से और बीडीएस की 3000 अलहदा से, और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी और नॉन एडजस्टेबल होगी, यानी कि आप लोगों को ये वापस नहीं मिलेगी अगर आपका एडमिशन होता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप लोगों ने फर्ज करें मेरिट में अप्लाई कर दिया तो आप लोग मेरिट में ही रहेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने कोटा में अप्लाई कर दिया तो कोटा में ही रहेंगे। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ का सिलेक्शन करना है, ओपन मेरिट का सिलेक्शन करना है तो ओपन मेरिट में रहेंगे, अगर कोटा की सीट्स पर अप्लाई करना है तो कोटे की सीट्स पर ही रहेंगे। तो ये आप लोगों ने देखकर अप्लाई करना है, इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी। द एप्लीकेशन फॉर्म वर सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, आगे एक दफा हो गया, आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल लिख दी तो उसमें किसी भी किस्म की कोई चेकिंग तब्दीली नहीं होगी बाद में, वो फिर आपको मसला बनेगा क्योंकि आपने मेरिट लिस्ट लगनी है उसमें आप लोगों का मसला बन जाएगा, तो काफी इशू आप लोगों के साथ बन सकते हैं। आप लोगों ने 3000 रुपये फीस भी जमा करवानी है, हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में आप लोग अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले जी तमाम स्टूडेंट्स के लिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेंट विद ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड हो ब्लू हो और पासपोर्ट साइज हो। उसके बाद आप लोगों का CNAC होना चाहिए या NICOP होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट रिजल्ट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ HSC यानी कि FSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास, यानी कि सनर्स वगैरह होनी चाहिए, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए, आप लोगों को पता ही है क्या होती है, तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ये भी तमाम चीजें जरूरी है। उसके बाद ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट होना चाहिए, जो आप लोगों का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट इशू विद मदरसा, यानी कि अगर काफी स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हिफ्ज़ किया हुआ है तो आप उनके पास जो सर्टिफिकेट है जिस मदरसे से उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है तो वहां पर उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये आप लोगों ने अगर MD कैट 2022 दिया था तो आप लोगों के पास 2022 का रिजल्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर 2021 दिया था तो आप लोगों के पास 2021 का रिजल्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। उसके बाद जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी कि जिनके पास दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी है, सिर्फ एक पासपोर्ट है, किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, तो उनके पास जिस मुल्क में वो रहते हैं फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कोटा पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके पास अगर वो डिसेबल है तो डिसेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो फेडरल के हैं यानी कि डिसेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय फेडरल के एरिया में रहते हैं तो फेडरल की किसी भी अथॉरिटी से उनका जो है डिसेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो प्रोविंशियल सूबे में रहते हैं किसी में तो जो सूबे की अथॉरिटी होती है वहां से उन्होंने अपना डिसेबल सर्टिफिकेट बनवा लेना है ताकि वो डिसेबल कोटा में अप्लाई कर सके। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी थी, ये तो मैंने आपको समझा दिया है आप लोगों ने क्या करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो उन्होंने फर्स्ट में लिखा हुआ है उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी और तरह से आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। इसके बाद उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने MBBS में अलहदा अप्लाई करना है, BDS में अलहदा अप्लाई करना है, दोनों की फीस आप लोगों ने अलहदा जमा करवानी है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हुए तो आप लोगों को फिर भी आप लोगों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी गई तो वो दोबारा चेंज नहीं होगी। ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड जो आप लोगों ने करने हैं JPG या PNG फॉर्मेट में आप लोगों ने अपलोड करने हैं, जिसका साइज 512 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट का मतलब कि जब मेरिट लिस्ट लगती है तो उनको सबसे पहले अपनी फीस जमा करवानी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट की पहली मेरिट लिस्ट में नेम आता है और वो फीस जमा नहीं करवाता तो उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी, फिर तीसरी, उसके एंड पर अगर वेटिंग मेरिट लिस्ट में कोई सीट बची तो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिसका पहली मेरिट लिस्ट में नेम आया था। अगर नहीं सीट बची तो उसको फिर उसमें अप्लाई नहीं, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो आप लोग फौरन जाकर अपनी फीस जमा करवाइए ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का बाद में मसला ना बने। तो मोटी सी बात यह है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से रेडी होने चाहिए। इंटर की और मैट्रिक की मुझे गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। इसके साथ साथ आप लोगों के FSC के जो से MD कैट के मार्क्स है उनमें आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी सर्टिफिकेट में अपलोड करते हुए। ये 2-3 से 4 चीजें जो सी हैं मेन चीजें हैं। आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सही चूज करना है, CNAC नंबर सही तरह से चूज करना है, अपना CNAC सही लिखना है। CNAC गलत लिखेंगे तो आप लोगों का मसला बन जाएगा। यानी कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी, बेशक वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एकेडमिक है या बेशक आप लोगों का ID कार्ड वगैरह है। रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर है। हिफ्ज़ कुरान टेस्ट होगा पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट का 19 दिसंबर को। हिफ्ज़ कुरान खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान GB ICT का 20 दिसंबर को।
मेडिकल बोर्ड स्टूडेंट हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज से वही मुराद होता है जिनको स्टूडेंट को थोड़ा बहुत मसला हो, डिसेबल हो जिस्मानी तौर पर, 21 दिसंबर को। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट 22 दिसंबर को। सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड क्वेरीज 23 से 24 दिसंबर को, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ उस मेरिट लिस्ट में। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को समझा दिया अच्छे तरीके से, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं जी अब इनके पोर्टल पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पेज देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS एंड BDS। हमने MBBS और BDS में अप्लाई करना है तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो छोटी सी नीचे मैं आपको सीट्स भी दिखा देता हूँ। तो कोटा की सीट्स हैं जी, ओपन मेरिट की 6 हैं, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी टर्शरी है जो 10 है, पंजाब की 38 है, सिंध की 9 है। ये आप लोगों ने पढ़ लेने के टोटल सीट्स है जी 100। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो तकरीबन सारी हैं कोटा की सीट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की सीट्स आप लोग देख सकते हैं कितनी है, 100 है। स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की सीट्स 50 है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना क्या है। तो चलते हैं हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ। तो ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS एंड BDS क्लिक हियर। तो जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नेट का मसला है, इस वजह से वो पेज ओपन नहीं हो रहा। तो ये नेट का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, कुछ ये वेबसाइट थोड़ी सी मेरे ख्याल में बिजी है। स्टूडेंट जो से एंट्री कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अलबत्ता वो फॉर्म वगैरह चेक कर रहे हैं कि क्या करना है हमें। तो इस वजह से ये थोड़ी सी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ही फॉर्म इसका जो सा था, पहले पेज फॉर्म का ओपन हो जाना था, बाकी ऑफिशियली तौर पर इसका जो सा फॉर्म होगा वो कल ओपन होगा। तो आप लोगों ने वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी, किसी और भी किसी किस्म की रजिस्टर जो सी है वो लाजिम नहीं है। मतलब कि मुराद सॉरी ये कहने के मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग फिजिकल रजिस्टर करेंगे, हार्ड फॉर्म जमा करवाएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसके अलावा आप लोगों ने किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। तो MBBS और BDS में दोनों में आप लोगों ने अलग-अलग से अप्लाई करना है। 3-3 हज़ार रुपये दोनों की फीस है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है एडमिशन के रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को उसका मैं रिस्पॉन्स लाजमी करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा भी। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन।